तो भाई सबका मेंस एग्ज़ाम हो ही गया होगा। मेरा थोड़ा वीडियो लेट मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम थोड़ा घर से ज़्यादा दूर था और मैं कल शाम को ही घर पर वापस आया हूँ। और फिर मैं ऊपर से यूट्यूब पर सब देख भी रहा था क्योंकि मैं खुद तो एक परमानेंट यूट्यूबर तो हूँ नहीं, तो मैं देख रहा था लोग वो क्या अटैम्प्ट रहे हैं, क्या कैसे करके आए हैं। ठीक है। तो अभी मैं मेरा ही बता देता हूँ क्या क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा एग्ज़ाम में। तो ये एक तो मैंने वो वीडियो नहीं बनाई थी कि भाई मेरा फाइनल आंसर की में कितने कैसे मार्क्स रहे हैं। तो वो इसमें 47.5 थे। पहले मैंने पहले बोला था कि वो एक क्वेश्चन है वो गलत है तो उसका नंबर मिला। एक इंग्लिश में मैंने बोला था कि मिल जाएगा तो एक वो मिला। एक इसमें मिला है, मतलब कोई मेरा रॉन्ग था उसमें 2.5 नंबर बढ़ गए। एक इसमें था वो क्वेश्चन सही है, वो पता नहीं क्यों फालतू में नंबर दिए। किसी को इस शिफ्ट में, ये वाली मेरी शिफ्ट थी, अगर इस शिफ्ट से कोई पेपर देकर आया है तो उसको कौन सा क्वेश्चन था वो, मैं भूल गया हूँ क्वेश्चन, पर वो क्वेश्चन एक्चुअली में सही है, वो रेशो वाला क्वेश्चन था, पार्टनरशिप वाला। ठीक है। तो उसका वो क्वेश्चन तो सही है पर वो फिर भी मेरे को फ्री में नंबर मिला है, मेरा तो क्या ही जा रहा है, पर फिर भी गलत है वो, मतलब नंबर देना नहीं चाहिए था सबको। वो क्वेश्चन सही है, मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैंने तो बोल रहा था 2 more times और मैंने वो 2 times ले लेकर मैं उसका आंसर निकाल रहा था तो वो गलत आ रहा था, तो मैंने वो छोड़ दिया था। पर उसका नंबर मिल गया है, पर वो मिलना नहीं चाहिए था, अब भी वो सही है। ठीक है। ये मेरे रो मार्क्स है, ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। ठीक है। तो इसका तो क्या ही करना है अभी। अभी एग्ज़ाम बता देता हूँ मैं। ठीक है। तो रीजनिंग मेरे लिए तो आसानी थी भाई। अरे इसमें ही चलेगा क्या? चलो। रीजनिंग का एग्ज़ाम भाई मेरा हो गया था 16 मिनट में। और मैं कोई भी एक भी क्वेश्चन में अटका नहीं था, 2 क्वेश्चन मैंने मार्क किए थे। अभी भी मेरे को वो जो वो दे रखा था ना, स्टेटमेंट और इन्फेरेंस वाला, उसके अंदर मैंने बहुत मारा था। अभी कोई लोग बोल रहे हैं कि बहुत नहीं आएगा, पर एक पीवाईक्यू क्वेश्चन है, मैंने वो उसमें मॉक वगैरह में कर रखा है, वो सेम सेम सा ही क्वेश्चन था। पर इसकी स्टेटमेंट जो आज आई थी ना, ये वाली स्टेटमेंट थोड़ी अलग थी, मतलब इस मेंस में आई है वो। तो उस हिसाब से मैंने बहुत मारा था, वरना वो पीवाईक्यू वाला मेरे को पता है, उसमें मैंने मतलब वो एक बार मॉक में आया था, मैंने सही भी किया था उसको। ठीक है। तो वो अलग रोल था उसका। और बचा फिर मैथ। ठीक है। मैथ में भाई मेरे को पहले पता चल गया था जब मैंने रीजनिंग अटैम्प्ट की। तो रीजनिंग अटैम्प्ट जब इतनी आसान हो रही थी तो एक तो मुश्किल आना ही था, वो तो ओबियस था। और मैथ के अंदर पहले तो मतलब शुरू शुरू में थोड़े 3 4 ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन आए थे मेरे पास में भी। पर मेरा ठीक ठाक ही मैंने वो कर लिया था, उसको मैनेज कर लिया था, क्योंकि इतने हार्ड हार्ड मॉक मैंने लगाए हैं सारे, आप लोगों ने देखा ही होगा। जितने मैं लाइव मॉक देता था वो ज़्यादातर हार्ड जो लोग बनाते हैं, मैंने वही लाइव मॉक वगैरह दिए हैं। मॉक भी जो मैं अटैम्प्ट किए हैं वैसे, जो मैं अपलोड नहीं करता हूँ यूट्यूब के ऊपर मार्क्स वगैरह, वो भी सारे मैंने हार्ड मॉक्स ही दिए हैं। ठीक है। तो मेरा अटैम्प्टिंग वगैरह तो मेरे को पता था कौन सा स्किप मारना है कौन सा नहीं मारना है। तो वन गो में ही मैंने कर दिए थे। मेरा आदत भी ऐसी है कि मैं एक ही गो में ज़्यादातर जितने मेरे को आते हैं ना वो सारे मैं करने की कोशिश करता हूँ। सेकंड अटैम्प्ट में मैं बस वही करता हूँ जो मेरे को बिल्कुल नहीं आते हैं। ठीक है। एक में ही मैं जितना भी मेरे को जो आता है, मतलब मेरे को चाहे वो कैलकुलेटिव लगे, पर मैं कर देता हूँ। ठीक है। तो उसी में मेरे मतलब यूँ समझ लो 6 या 7 क्वेश्चन मैंने छोड़े होंगे, बाकी मैंने सारे वो कर दिए थे फर्स्ट गो में ही। ठीक है। अभी ये सेकंड गो में मैंने 6 7 क्वेश्चन जो छोड़ रखे थे उसका बता देता हूँ। इसके अंदर एक क्वेश्चन वो था, ट्रायंगल का एंगल जो निकालना था, वो ये परपेंडिकुलर मार रखा था, ये इससे मिला रखा था 68 32। ठीक है। तो इसमें लगभग मैंने 5 मिनट लगाई होगी, मैं अलग ही दिमाग लगा रहा था। ये 90 डिग्री का था। ठीक है। मैं सोचा एक तो ये सर्कल बना दूँ तो ये जो है ये डायमीटर बन जाएगा इससे। ठीक है। ये 90 डिग्री बना रहा है। फिर मैंने एक सर्कल ऐसे बना कर देखा कि ये डायमीटर बन जाएगा, तो ये 90 डिग्री बना रहा है। मतलब ऐसे तिकड़म लगा लगा कर मैं करने की कोशिश कर रहा, क्योंकि सीधा तो बन नहीं रहा था। ठीक है। पर ये क्वेश्चन मेरा आराम से हो गया बाद में, जब 5 मिनट ख़त्म हो गए, तो आराम तो क्या है, ये मैं बता देता हूँ कैसे हुआ। ठीक है। ये 68 था, ये 32 था। इसको मैंने माना ये तो 80 आ ही गया। ठीक है। ये दोनों 100 हो गया, तो ये ट्राइंगल का तीसरा एंगल। इसको मैंने ए बी सी ले लो, इसको ए बी सी, ये एस दे रखा था, ये पी दे रखा था। इसको मैंने माना डी। ठीक है। और ये एंगल तो बी मान लो चाहे, इसको ए मान लो चाहे। ठीक है। तो ये 80, ये डी, तो ये हो जाएगा कितना, 100 - डी। इन दोनों का ये पूरा एंगल है, ये 100 डिग्री का है क्योंकि ये 80 में 180 में से घटकर ये डी, ये 100 - डी। ठीक है। ये एंगल 90 का है और मेरे को चाहिए था ये वाला एंगल, तो ये मैंने ऐसे निकाल लिया, 100 - डी प्लस 90 प्लस ये एंगल बी इज इक्वल टू 180। तो ये 10 उधर जाकर घट जाएगा उसमें से, तो डी माइनस बी बनेगा
10 डिग्री, ठीक है। अब इसका एक डी प्लस बी तो आप लोगों को पता ही होगा, फिर ये 90 आएगा क्योंकि ये तो 90 है ही ऑलरेडी। तो ऐसे करके मतलब मैंने तिगड़म ही बिठाई थी भाई, कोई ऐसा मेरे को सीधा सीधा लॉजिक मिल नहीं रहा था। तो उसमें एक 40 दे रखा था और फिर मैंने इसको सोचा ये 50 होगा। तो ये 50 जब मैं फिट करके देखा तो ये मेरा बन गया था, ठीक है। कोई भी सीधा सीधा लॉजिक मैंने लगाया नहीं था ऐसे भाई, 5 मिनट मैंने लगाई थी, तो आप सोच ही सकते हो सारे तिगड़म ही लगाए होंगे मैंने। तो एक ये क्वेश्चन मैंने बना दिया। एक वो पैरेलल पाइप आया था भाई, वो मैंने कभी सुना ही नहीं था, मेरी ज़िंदगी में नहीं सुना था मैंने। पर वो क्वेश्चन भी मैंने इसमें अटैम्प्ट किया और वो हो भी गया मेरा, ठीक है। वो बस मेरा इसलिए हो गया क्योंकि उसमें वो जो दे रखे थे ना, √13, √10 और √5, ये 3 थे, ठीक है। इसको मैंने देखा तो ये मेरे को लगा 3+2, ठीक है। 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे मेरे को लगा, ठीक है। बस ये देखने के बाद में ही मैंने सोचा कि इसको क्यूबॉइड जैसा बना देता हूँ। ऐसे मैंने फिगर बनाई थी भाई मैंने उसमें भी, मेंस में भी समझने के लिए, क्योंकि मेरे को समझ में तो आया नहीं था क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे मैंने वो 3 वो बनाए, ठीक है। ये √10 मान लो, 13 मान लो, 5 मान लो, ठीक है। और फिर उसके बाद में मैंने इनको सेट करके देखा था कि इसको 2 ले लेता हूँ, इसको 1 ले लेता हूँ, तो ये 3 बन जाएगा, ये 3 बना तो ये ऊपर वाला भी 3 बन जाएगा, ये 13 है तो फिर ये 2 बन जाएगा। तो ऐसे करके मतलब सेट करके देखा था। तो फिर मैंने सोचा ये क्यूबॉइड जैसे बन रहा है, क्यूबॉइड का फिर LBH लगाया तो 3 दूनी 6 ऑप्शन में भी था, मतलब गुना 1 लगाएंगे तो 6 ऑप्शन में भी था, मैंने 6 मार दिया। तो ये भी एक तरीके से ऐसे हुआ है क्योंकि इसका मेरे को श्योर आंसर मेरे को पता नहीं था उस टाइम पर, मेरा ठीक हुआ है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन और 1-2 क्वेश्चन और भी थे। एक जैसे वो था उसका वो x-y/√x²-y², ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा तो भाई निकल नहीं रहा था। फिर मैंने उसके अंदर एक बार 45 पुट किया, 0 पुट किया, 0 में तो 0 ही बन रहा था सब कुछ, ठीक है। तो फिर उसके बाद 60 जब पुट किया तब वो आंसर मेरा ये मैच हुआ। तो ये भी मेरा ठीक हो गया था, ये भी तिकड़म से किया था। तो जो 6-7 क्वेश्चन बचे थे उनमें से मैं बताता हूँ, मैंने ब्लेंडर 2-3 जो किए हैं। एक तो जो वो सेट वाला था, क्या था वो सेट वाला जो 6 से और 8 से कट रहा है, 24 से नहीं कट रहा है। ये 24 वाला जो दिमाग ख़राब किया मेरा, 3-4 मिनट तो मैंने इसमें भी दिए ही होंगे। मैं 6 और 8 का तो मैं सही निकाल रहा था, वो 30 तो निकल गया था मेरा कि भाई ये 6 और 8 से कटे और 24 से ना कटे, ठीक है। मतलब 6 और 8 से जब अपन लेते हैं तो 6 के तो हो जाएंगे कितने, 120 तक लेने थे ना, तो 20 और 8 के हो जाएंगे 15, ठीक है। तो ये टोटल हुए 35 और इन दोनों का जो एलसीएम है 24, उससे कटने वाले थे 5, ठीक है। ये 5 मैंने उसमें से घटा भी दिए, तो मेरे 30/120 तो मेरा आए जा रहा। अब मेरे दिमाग में पता नहीं क्या कीड़ा घुसा भाई, ये मैं पकड़ कर बैठ गया कि 24 तो मैंने एक बार घटा दिया, तो मैं दोबारा 24 को क्यों घटाऊँ। ऐसे पता नहीं क्या ही हुआ कि 24 के एक बार तो मैंने घटा दिया, तो दोबारा क्यों घटाऊँ, जबकि उसमें एक बार जो मैंने घटाया है वो तो मैंने इन दोनों के लिए घटाया था कि भाई इन दोनों में डबल काउंटिंग हो गई थी। पर वो जो ये तो कह रहा था 24 वाला होना ही नहीं चाहिए, वो मेरे उस टाइम पकड़ में ही नहीं आया और मैं उसको 30/120 लेकर ही बैठा और मैंने मान लिया कि भाई इनका क्वेश्चन होगा गलत, ठीक है। तो मैंने उसको मार्क भी नहीं किया और सच बताऊं तो मैं उसको 25/120 ही सोच कर बैठा था, क्योंकि बात तो यही है ना, 24 में 5 थे तो मैं सोच रहा 5 और घटा देता हूँ। पर मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, मतलब मार्क ही नहीं किया। मेरे को लगा कि गलत होगा, ठीक है, वरना मैं मेरा क्यों गलत करूँ। पर ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ। एक तो ये ब्लंडर, ये मतलब यूँ समझ लो कि क्या ही दिमाग चल रहा था कि मैंने 24 को एक बार घटा दिया तो दोबारा क्यों घटाना है, जबकि इसमें घटाया मैंने इसलिए था कि इन दोनों में 2 बार काउंट हो गया था। एक बार काउंट करने के लिए एक बार घटेगा और ये बोल रहा है 24 से होना ही नहीं चाहिए, तो दूसरी बार भी घटा दो उसको, ठीक है। एक ये गलती की मैंने। एक वो जो दे रखा था, एक ट्रायंगल है जिसमें से ये ऑर्थो सेंटर था और सेंट्रोइड के बारे में पूछ रहा था, सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर के बारे में डिस्टेंस। अब क्या दिमाग चल रहा था पता नहीं है। ऑर्थो सेंटर था, ये जो सर्कम सेंटर होता है ना, मैंने इसी को ही वो समझ लिया सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड समझने के बाद में, क्योंकि ये 6-8 दे रखी थी या 10 आई थी, ये मेरे को पता ही है, ये और ये तीनों बराबर होती हैं, तो ये 5-5 करके 5 आ गई। और वो 5 ऑप्शन में भी दे रखा था, सोचा ही नहीं कि भाई सेंट्रोइड तो बीच में लेना पड़ेगा, मीडियन मारेंगे तो वो बीच में आएगा। ये सर्कम सेंटर था, 5 दिखते ही ऑप्शन मार दिया, आगे बढ़ गया। वो एक ये गलत हो गया, ठीक है। और क्या था जो मैंने छोटे हैं, एक तो मैं बता देता हूँ, वो जो सिंप्लीफिकेशन वाला था ना 33 करके, वो यार मेरे से सोल्व हो नहीं रहा था वहाँ पर, ठीक है। वो टाइम मेरे पास बचा नहीं था, क्योंकि ये 3-4 जो ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन मैंने निकाले हैं ना, तो उसकी वजह से बिल्कुल टाइम नहीं बचा था। तो इसको 1-2 मिनट मैंने दी होगी, पर ये आपको पता ही है थोड़ा सोल्व करने में मुश्किल तो था ही। तो एक ये छूटा मेरा क्वेश्चन। और कौन सा छूटा था, एक हाँ वो स्फेयर वाला छूटा।
स्फेयर वाला तो यार मैंने एक तो पढ़ा नहीं था, एक मैंने जो जितने भी मॉक वगैरह दिए हैं ना, एक तो मैं किसी टीचर से बैच लेकर पढ़ा नहीं हूँ, कभी भी नहीं पढ़ा हूँ, मतलब शुरू से ही नहीं पढ़ा है मैंने आज तक। ठीक है, तो जो भी मैंने पढ़े हैं वो जो मॉक वगैरह से जो जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो मैंने वो तो पढ़ लिया था। जो अपन ये क्यूब को काटते हैं, तो क्यूब वाला तो मेरे को पता था, स्फेयर वाला मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि भाई उसके जो ये सरफेस एरिया जो बढ़ता है, वो सरफेस एरिया मतलब ऐसे 6 पाई r² करके बढ़ जाएगा। तो वो क्वेश्चन मतलब टाइम भी दिया था मैंने उसको, थोड़ा सोचने की कोशिश की थी पर नहीं समझ में आया। एक ये क्वेश्चन छूटा था, और 3 क्वेश्चन छोटे थे मेरे, 27 मैंने कर दिए थे इसके। ठीक है, उसमें से मेरे 2 गलत हो गए हैं, तो 25 सही हैं, 2 गलत हैं, मतलब 73 नंबर मेरे बन रहे हैं। ठीक है, वो मैंने देख भी लिए हैं कि मेरे बाकी सारे सही हैं। और फिर आया इंग्लिश। अब इंग्लिश भाई 30 क्वेश्चन शुरू शुरू में वो एकदम इजी इजी दे रखे थे, तीनों पैराग्राफ थे वो बाद में ही थे। और बहुत ही अच्छी चीज़ एक मेरे साथ में ये हुई थी कि एक वी डिकोड्स करके चैनल है लड़की का। ठीक है, वैष्णवी क्या नाम है उनका। ठीक है, तो उनका मैंने मतलब 6-7 दिन पहले मतलब एक मैंने मॉक दिया था। मैं जितने भी मॉक देता हूँ तो यार मैंने 2-3 चैनल को पकड़ रखा है, मैं उनसे कंपेयर करता रहता हूँ कि मेरे मार्क्स कितने हैं। तो एक चैनल तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एस्पिरेंट्स करके है, वो भाई नमन भाई का। ठीक है, एक वो एस एस मैथ्स बाई एस एस करके ऐसे चैनल है। ठीक है, तो एक वो भाई है, उसको मैंने मतलब पिछली बार से मैं इन दोनों को देखता था, मिनिस्ट्री ऑफ एस्पिरेंट और ये मैथ्स बाई एस एस करके, क्योंकि ये लोग ना जितने भी उनके नंबर होते हैं वो सही बता देते हैं यार, ये ऐसे नहीं करते हैं कि मैं क्या बोल, क्योंकि ये लोग ना जितने भी इनके मार्क्स वगैरह आते हैं वो सही सही बता देते हैं, जितने भी इनके नंबर बनते हैं। तो इन दोनों के मैंने देखता ही था मैं पहले से ही। तो ये एसएस के तो भाई जो पिछली बार मेरे मार्क्स आते थे इनके बराबर ही आते थे, इस बार जितने भी मार्क्स आए वो इनसे काफ़ी ज़्यादा नंबर आ रहे थे इस भाई से। ठीक है, एसएस बाई मैथ्स बाई एसएस करके जो चैनल है, और एक वो मिनिस्ट्री ऑफ एस्पिरेंट्स करके एक नमन भाई का चैनल है। ठीक है, उसके भी लगभग मेरे बराबर ही नंबर रहते हैं इस बार, पिछली बार उसके काफ़ी ज़्यादा नंबर रहते थे मेरे से, मतलब जब मैंने पिछली बार मेंस दिया था उस टाइम। और ये वी डी कोर्स है, ये मैंने इसी बार देखना चैनल स्टार्ट किया था। तो इनके मैंने मतलब मैं कभी भी इनका वो नहीं देखता, मैं बस स्कोर वगैरह ही देखता था। तो मैंने थोड़े दिन पहले मतलब इनके मेरे रीजनिंग सॉरी जीके में आए थे 25 नंबर। ये क्या कहते हैं टेस्ट, ये ओलिव बोर्ड का वो था मॉक था, जीके मेरे 25 उनके 49। तो मैं बस ये देखने गया था कि वो ऐसा कैसे अटैम्प्ट कर रही है कि उसके 49 आए मेरे 25 आए। ठीक है, तो फिर वो स्ट्रेटजी देख रहा था मैं कि वो कैसे अटैम्प्ट कर रही है। तो उसने क्या किया था ना, एक इंग्लिश वाले पोर्शन में इंग्लिश को उसने जल्दी जल्दी अटैम्प्ट किया, कुछ 30 मिनट के लगभग। और फिर उसके बाद में उसने पहले क्वेश्चन से लेकर 45 क्वेश्चन तक दोबारा से उसने वो किए, चेक किए कि भाई मैंने सही मार्क किया है कि कोई सिली मिस्टेक की है या नहीं की है। तो ये बात मेरे दिमाग में उसी दिन घुस गई थी। उसके बाद मैंने 4-5 जितने मॉक लगाए ना, मैंने ऐसे करने की कोशिश की थी कि जल्दी जल्दी करो, 10 मिनट बचाओ, 10 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चन एक बार फिर से देखूंगा कि भाई मैंने कोई सिली मिस्टेक तो नहीं की, क्या पता उस टाइम मेरे हिट हुआ था वो दिमाग में या नहीं हुआ था। इस तरीके से मैंने करने की उसको कोशिश की थी। ठीक है, तो अब जो मेंस एग्ज़ाम में क्या हुआ उसका फ़ायदा बताता हूँ मैं। वो जो 30 क्वेश्चन आसान आसान क्वेश्चन आए थे ना, वो 30 के 30 क्वेश्चन मेरे को अटैम्प्ट करने के लिए, मतलब मैं यही सोच रहा था कि जल्दी जल्दी अटैम्प्ट करना ही है, एक बार दोबारा मैं देख लूँगा। तो वो जल्दी जल्दी मैंने जितने भी अटैम्प्ट किए थे वो मार्क तो मैं सही करूँगा, क्योंकि मैं ऐसे तो है नहीं कि भाई मेरे को दोबारा आना है तो मैं गलत मार्क कर दूँ। तो वो 30 मैंने जल्दी जल्दी अटैम्प्ट किए थे। ठीक है, वो कुछ मैंने यूँ समझ लो कि 20 मिनट में अटैम्प्ट कर दिए होंगे वो सारे के सारे। ठीक है, 20 मिनट से भी कम में टाइम में। ठीक है, तो फिर उसके बाद में मैं पैसेज आया, तो 3, क्योंकि मैं जीके को बाद में अटैम्प्ट करता हूँ, तो पैसेज आया तो 15 क्वेश्चन थे ना वो, शायद मेरे हिसाब से 15 के 15। पैसेज के बाद में भी एक वो भी दे रखा था क्लोज टेस्ट। ठीक है, वो क्लोज टेस्ट मैं पहले कर लिया था, पैसेज मैंने तीनों स्किप कर दिए थे। फिर उसके बाद में क्लोज टेस्ट करके ये 30 क्वेश्चन तो मेरे सिक्योर हो गए थे जितने मेरे को आने थे। ये सिक्योर होने के बाद में फिर मैंने ये 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। अब भाई पैसेज एक वो बैंकिंग वाला था, एक वो रिलेशन बता रहा था वो कि भाई ये लोगों का नेचर बता रहा था, फिर उन लोगों की शादी वगैरह कर रहा था, एक वो था, एक मनरेगा वाला था। तीनों के तीनों पैसेज भाई लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही थी इनकी। पहला पैसेज जब अटैम्प्ट किया होगा ये 9-10 मिनट, क्योंकि 4 से 5 बार तो मैंने पैसेज पढ़ा होगा। फिर सारे के ऑप्शन भी ऐसे के ऐसे 4 के 4 ऑप्शन, ना समझ में आए कि ऑप्शन क्या कह रहे हैं, ना क्वेश्चन समझ में आ रहा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं। पैसेज में कुछ मिल ही नहीं रहा था कि ये इनसे रिलेट कर ले, ऑप्शन से रिलेट कर ले या इनसे रिलेट कर ले। ठीक है, वो जो लोगों की वो शादी वादी करा रहा था वो तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था, ना बैंकिंग वाला ढंग से समझ में आ रहा था, ना ये मनरेगा वाला समझ में आ रहा था। और मेरी जो इंग्लिश है वो आप लोगों ने जितने भी मैंने शॉर्ट्स वगैरह डाले हैं उसमें इंग्लिश में हमेशा ही देखो मेरे मार्क्स वगैरह हमेशा अच्छे आते हैं। ठीक है, 119 ये तो मेरा फिक्स ही नंबर है एक तरीके से, इतने तो फंसे ही रहते हैं। ठीक है, और इससे ज़्यादा भी होते हैं थोड़े बहुत, कभी कभी ऊपर नीचे भी हो जाता है। तो इंग्लिश मेरा हमेशा ही अच्छा रहता है, मतलब
पढ़ने में भी मैं अच्छा ही हूँ इंग्लिश, और मेरे को समझ में भी जल्दी आ जाती है। पर ये तो भाई कितनी भी अंडरस्टैंडिंग बना लो, ये पैसे दिमाग में घुसना ही बहुत मुश्किल था। जैसे तैसे पैसे समझ में आ जाए तो फिर इधर तो वो आंसर ही नहीं थे। चार जो ऑप्शन दे रखे हैं वो चार ऑप्शन भी तो समझ में आए ना कि भाई ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो ये बस यूँ था कि पैसेज पढ़ो, जितनी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो बनाओ, उसके बाद में इसमें भाई अपना गैस मारो कि ऑप्शन एलिमिनेट करो या कुछ भी करो। उस तरीके से चार ऑप्शन में से आपको चूज करना है। तो इंग्लिश का मैं बता देता हूँ भाई, 30 क्वेश्चन में मेरे को नहीं लगता मैंने कुछ भी गलत किया है, सारे के सारे मेरे को सही लग रहे हैं। 15 क्वेश्चन में मेरे को कुछ भी नहीं पता है कि मेरे कितने सही हैं कितने गलत हैं, ठीक है। क्योंकि ना तो किसी और को भी नहीं पता है भाई, क्योंकि ऑप्शन नहीं पता है तो फिर मैं क्या ही बताऊँगा। तो जैसे तैसे मैंने इनको भाई मुश्किल से, बहुत मुश्किल से ये मतलब ये 15 क्वेश्चन है ये कंप्लीट किए मैंने, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही होगा, क्योंकि यूँ समझ लो यार जीके इंग्लिश जब भी अटैम्प्ट करते हैं तो इंग्लिश के अंदर अगर 4 से 5 क्वेश्चन में डाउट होता है तो 2-3 तो वैसे भी गलत होते हो ही जाते हैं जिनमें आपको डाउट नहीं है उनमें से, और ये 4 से 5 जो डाउट होता है उनमें से 2-3 गलत हो जाते हैं, तब जाकर ये 119 115 ऐसे ऐसे नंबर आते हैं, ठीक है। तो आज तो मेरे को 15 में डाउट है, 15 में से क्या आंसर है क्या नहीं है, तो यूँ समझ लो भाई मैं बिल्कुल नहीं बता सकता हूँ इंग्लिश में मेरे कितने मार्क्स बनेंगे। मैं इनमें से अब भी यूँ ही सोच रहा हूँ 4 से 5 तो गलत हो सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन का पता ही नहीं है मेरे को कि मेरे को क्या समझ में आ रहा था क्या नहीं। मैं तो बस उसमें से ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा था कि भाई ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ऐसे करके मैंने आंसर मारे हैं। वो पैसेज वैसेज में से तो आपको पता ही होगा 2 या 3 ही क्वेश्चन होंगे जो सीधे सीधे पैसे से बन सकते थे, वो भी उसमें वो शादी वाला जो वो था। उसके अलावा तो उस बैंकिंग वाले में मनरेगा में तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो इंग्लिश हो गया, फिर उसके बाद में आया जीके। तो जीके भाई मेरे को तो आसान लग रही थी, आसान इसलिए लग रही थी क्योंकि जैसे 2 स्टेटमेंट है ना, तो उसमें से एक स्टेटमेंट तो मेरे को अच्छे से याद थी, दूसरी स्टेटमेंट कन्फ्यूजन हो रहा था। कोई भी पकड़ लो, जैसे वो कंकरेंट लिस्ट वाली है, वो एक तो मेरे को पता है, दूसरा मेरे को नहीं पता है। एक कंकरेंट लिस्ट जो मतलब वो स्टेट और उसमें सेंटर में जब वो हो जाता है लड़ाई हो जाती है उस तरीके से, और बाकी मोस्टली क्वेश्चन मेरे को आते ही थे। एक वो जो था ना वो सी एनिमल, सी काऊ, ठीक है, वो डगोंग करके क्या था वो, ठीक है, उसमें मेरे को डाउट हो रहा था। एक तो मेरे को बिल्कुल पता था कि वो सही है, वो टाइगर वाला मेरे को डाउट था क्योंकि टाइगर वाली सूची में है या नहीं, और अब इसका मेरे को ऑप्शन भी याद नहीं है कि मैंने भाई एक ही मारा था फर्स्ट स्टेटमेंट या फिर सेकंड स्टेटमेंट में मैंने मार दिया था, बोथ मारा था, या फिर मेरे को अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि मैंने फर्स्ट ही मारा था। पर मेरे को डाउट था कि मैं ये टाइगर वाले में है या नहीं है, तो मेरे हिसाब से मैंने फर्स्ट ही मारा था, तो एक ये गलत हो जाएगा। बाकी मेरे को अभी जितने मेरे को पता है मैंने 15 अटैम्प्ट किए थे, सॉरी कितने अटैम्प्ट किए थे मैंने, 21 अटैम्प्ट किए थे, 15 मेरे ऑलरेडी सही है, ठीक है, 15 ऑलरेडी सही है, इतना तो मेरे को पता है। इसके अलावा 6 क्वेश्चन में मेरे को मतलब 2-3 तो गलत है ही, वो श्योर ही गलत हैं, और 1-2 में मेरे को ये डाउट है कि मैंने ऑप्शन कौन से चूज़ किए थे वो नहीं पता है मेरे को। तो इसमें अभी भी मेरे को 15 3 45 और 6 घटा दूंगा तो 39 नंबर तो मेरे को श्योर ही है। और अगर मेरे जीके में 39 आ रहे हैं इसका मतलब वो जीके मेरे लिए तो आसान थी। अगर वरना आपको पता ही है मेरे पिछली बार भी 25 ही आए थे मेंस में, और मॉक वगैरह में भी देख लिया होगा मेरे जितने भी मैं अपलोड करता हूँ शॉर्ट्स वगैरह, उसमें मेरे जीके ही लेकर डूबती है मेरी जितनी परसेंटाइल होती है, वरना बाकी सब तो मेरा ठीक ही रहता है। और कंप्यूटर उसका तो चलो मैंने आगे लिख ही रखा है, ठीक है, ये रहा कंप्यूटर भाई साहब। अब देखो पहले तो मैं बता देता हूँ मैंने पढ़ा कहाँ कहाँ से था। आरबी हो गया, ठीक है, और आरडब्ल्यूए के वो अंकित सर है, ठीक है, उनकी 38 क्लास के लगभग पड़ी हुई है, एक उनकी पूरी वो 12 घंटे की क्लास है, ठीक है। ये दोनों मैंने पूरी कर रखी है, अच्छे से पूरी कर रखी है, ठीक है। ये और ये आरबी का जो भी मतलब वो बैच 3.0 जो भी चलता है वो, ठीक है, इन दोनों से मैंने कर रखा है। अब इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन है भाई, इन दोनों में करा रखे हैं, दोनों में ही करा रखे हैं, ऐसा नहीं है कि एक ने कराया हो एक ने ना कराया हो। 4 से 5 क्वेश्चन है, जो वो टैब एंटर वाला हो गया, टैब प्लस क्या था, आल्ट प्लस टैब हो गया, और 2-3 और भी क्वेश्चन थे, एक तो 2-3 तो आपके कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन भी थे। कौन सा था वो, इंक्रिप्शन वाला हो गया, या फिर एक वो जो अपन फाइल को छोटा करके उसको वो करते हैं सेव करते हैं तो उससे क्या क्लाउड में अपलोड करते हैं तो क्या फ़ायदा होता है, और 1-2 क्वेश्चन और मान लो, ठीक है, मेरे को याद नहीं है अभी, पर मेरे को इतना पता है मैंने जब फर्स्ट को मैंने अटैम्प्ट किए थे तब 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे एक बार में, ठीक है, उसमें से मेरे को श्योर था कि 6 से 7 सही हो गए, ठीक है, श्योर मेरे को पता था कि मैं 6 से 7, क्योंकि ये जितने भी मैंने पढ़े थे वो सारे के सारे मेरे सही थे, ठीक है, वो मतलब मेरे को रटे हुए थे एक तरीके से यूँ समझ लो कि वो सही है। और 2-3 ये जो ऐसे वाले क्वेश्चन थे ना, इंक्रिप्शन वगैरह, वो मेल वाला आया था, IME MIME वाला,
ठीक है। ये वाला है, ये 2-3 क्वेश्चन थे मेरे को श्योर था कि ये सही हो गए, तो 6 से 7 मेरे को श्योर था। अब 3 क्वेश्चन में तो मेरे को इधर भी डाउट था, जब मैंने 10 अटेम्प्ट किए थे तो मेरे को लगा कि यार 6-7 में तो वैसे बैंड बजी हुई है, तो मैंने 5 और अटेम्प्ट किए हैं। टोटल किए मैंने 15। अभी तक जितने मैंने देखे हैं उसमें से मेरे 9 तो वैसे ही सही है, ठीक है। अब 9 सही है ऑलरेडी, मेरे को ये इतना तो मेरे को श्योर पता है। 6 में अब मेरे को ये भी नहीं पता है कि मैंने कौन से ऑप्शन मारे हैं, क्योंकि उसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे ना काफ़ी सारे, कि भाई उसमें स्टेटमेंट में से आपको देखना पड़ेगा कौन सा सही है कौन सा नहीं है। अब मेरे को उसमें से ऑप्शन याद नहीं है, और ना किसी टेलीग्राम वगैरह वाले ने मतलब पूरा सही वो ऑप्शन दे रखे हैं कि याद आ जाए। तो एक ये कन्फ्यूजन है इनमें से मेरे कितने सही हैं, ये मेरे हो जाएगा, मतलब मेरा आराम से क्लियर हो जाएगा जो मेरे को चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। और टोटल अटैम्प्ट मैं बता देता हूँ। और एक यार मेरे को वो लिबरलाइजेशन जो उसमें था ना, उसका मतलब मेरे को याद ही नहीं है, क्योंकि मैंने उसकी 4 स्टेटमेंट तो मेरे को लग रहा है मैंने पढ़ी ही नहीं, क्योंकि जब मेरे ये जीके करने लगा था ना, मेरे पास 12 मिनट थी, और 12 मिनट में भी फिर मैंने जल्दी जल्दी थोड़ा करने की कोशिश की थी जब जीके कर रहा था, क्योंकि इंग्लिश में पता ही है बैंड बज गया था, तो उसकी वजह से किया तो मैंने इंग्लिश 45 के 45 ही है सारे। और टाइम जब इसमें 12 मिनट थे तब मैंने ये करने लगा था। लिबरलाइजेशन का मेरे को लग रहा है कि मैंने कुछ और मारा था, लाइसेंस राज था उसमें मैंने मारा था, या पढ़ा ही नहीं मैंने, मेरे को याद भी नहीं है। तो एक ये क्वेश्चन मेरे को सीधा डाउट है, तो 2-3 क्वेश्चन में डाउट है मेरे को जीके में। अभी मेरे 9 तो मेरे को ये तो पता है मेरे को 15 सही है, उसके अलावा डाउट है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी टोटल अटैम्प्ट मैं बता देता हूँ क्या किया मैंने क्या नहीं किया है। क्या करते हैं, पहले रीजनिंग अटैम्प्ट की, मैथ की, इंग्लिश किया, जीके किया, कंप्यूटर किया। ये तो 30 के 30 मेरे को लग रहा है 30 के 30 ही सही है, अगर वो बोथ वाला सही है मेरा तो, ठीक है। जो वो सुपर कंप्यूटर और वुमेंस के अंदर वो कंपेयर करा रहा था वो वाला, ठीक है। और मैथ के अंदर 27 अटैम्प्ट है, 2 गलत हैं इतना मेरे को पता है, तो टोटल मिलाकर इसमें 25 सही 2 गलत, 73 मार्क्स लेकर मैं चल रहा हूँ अभी तक क्या मतलब मैं देख भी चुका हूँ टेलीग्राम वगैरह पर, वो मेरे सही है 73 आएंगे, ठीक है। इंग्लिश का 30 क्वेश्चन मैं 100% श्योर हूँ। ये 15 जो क्वेश्चन है इनका मेरे को बिल्कुल ही डाउट है, तो क्या ही बताऊँ मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई इसमें 5 गलत हो सकते हैं मेरे, ठीक है। तो 20 नंबर कम भी कर दूंगा तो 115 के लगभग मैं इधर पकड़ कर बैठा हुआ हूँ अभी। और जीके के अंदर मैंने बता ही दिया 39 नंबर, और 1-2 क्वेश्चन डाउट है, मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। ये 39 इधर पकड़ लो आप, इधर से मैं 90 ही पकड़ रहा हूँ अभी, तो मेरे को लग रहा है बहुत ही हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने वो बहुत ही बताया है मेरे को अभी तक, ठीक है। तो और कंप्यूटर का मैं बता ही चुका हूँ कि 9 क्वेश्चन तो मेरे श्योर सही है, ठीक है। 6 के 6 गलत होंगे तब भी मेरे 21 बन रहे हैं, और उसमें 2 क्वेश्चन भी सही हुए तो मेरे उधर भी 27 से भी ऊपर चले जाएंगे, मतलब 11-33, और कितने गलत हो जाएंगे फिर मेरे 4 गलत हो जाएंगे, तो 29 नंबर बन जाएंगे उस तरीके से। 2 और सही हो गए तो उसमें से, क्योंकि वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे मेरे को लग रहा है उनमें से सही हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को पता नहीं है उनके मैंने ऑप्शन क्या मारे थे, पर उसमें मेरे को लग रहा है उसमें मेरे 11 सही हो जाएंगे इसमें आराम से कंप्यूटर में। तो ये फ़िलहाल का स्कोर है कितने, 90, 73, 1-1-5, 3-9, 9-14, 17, 10, 17, 18, 18, 3, 21, 2, 3, 317 के लगभग ये फ़िलहाल मैं पकड़ कर बैठा हुआ हूँ। कम भी कर लो 310, इससे तो ऊपर ही रहेगा, इससे कम तो मैं सोच नहीं रहा हूँ अभी तक जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी मिनिमम ही पकड़ कर चला हूँ। इसमें 15 में मैंने 5 गलत कर दिए, जबकि मेरे हिसाब से तो मैंने सारे सही किए हैं, और मेरी इंग्लिश होती भी सही है, मतलब बहुत ही कम। जितने भी ये पैराग्राफ वगैरह ये सब देखा ही होगा, आरबीआई का पैराग्राफ आता है, टेस्ट रैंकिंग का पैराग्राफ आता है, वो इससे जितने भी पैराग्राफ आए थे वो 3 आए थे, उन तीनों को मिला दो इतना तो एक पैराग्राफ आता है आरबीआई वगैरह मेरिन में, ठीक है। उन तीनों को मिला दोगे तो लेंथ ही बता रहा हूँ, पर डिफ़िकल्ट भाई वो लैंग्वेज जो थी वो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि भगवान जाने, मतलब वो पक्का किसी एआई ने ही बनाई होगी वो लैंग्वेज, वरना इंसानों की बस का तो नहीं लग रहा था मेरे को कि ऐसी लैंग्वेज कोई बोल भी सकता है, मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग भी किसी की हो सकती है, मेरे को नहीं लगता है कि इतनी जल्दी जल्दी कोई पकड़ पा रहा हो, या तो कोई देवता ही था वो भाई जिसने बना दिया हो ऐसा पैसेज, और वो भी 3 बना दिए हो, एक तो ठीक है, तो वो किसी एआई वगैरह ने बना दिया हो, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। इसीलिए उसके क्वेश्चन भी तो मैच नहीं कर रहे थे ना भाई, एआई बनाएगा तभी तो क्वेश्चन ऐसे वो देगा, अड़ंगे जैसे क्वेश्चन थे, समझ में नहीं आ रहा था। अगर वो एआई नहीं बनाता कोई इंसान बनाता तो वो क्वेश्चन तो कम से कम मैच कराता ना उन लाइनों में से, लाइन में से तो क्वेश्चन ही नहीं था, पैराग्राफ कितनी बार पढ़ लो उसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऑप्शन में क्या है क्या नहीं है, ऐसा मेरे को लग रहा है। बाकी तो पता नहीं किसने बनाया था किसने नहीं बनाया था। चलो ये तो हो गया मेरे अटैम्प्ट वगैरह, मार्क्स वगैरह मैंने बता ही दिए हैं, इतने के लगभग है। पर उसके बाद का बताता हूँ यार मेरे साथ में क्या, मतलब क्या खटक रहा है मेरे को अभी तक। एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकला, ऑटो वगैरह बुक किया था मैंने, वो मेरा ऑटो आने का मतलब मैं वेट कर रहा था, ऑनलाइन ऑटो कैब वगैरह बुक की थी।
तो मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पर, मतलब मैं तो खोलते ही पता ही है सबको भाई, यही देखना होता है कि रिव्यू वगैरह कैसे गए कैसे नहीं। 2-3 मिनट की, गगन प्रताप सर की, सीधा नाम लेना है, मेरा क्या ही फ़र्क पड़ता है। भाई साहब इतना खुश हो रहे हैं, इतनी स्माइल मार मार कर, पता नहीं किसको फ़ोन करके बोल रहा है, अरे मैंने तो बोला था ये फेयर वाला पढ़ लो, ये ऐसे ऐसे उसके 6 फेस बन जाएंगे। मेरा पेपर तो अच्छा हुआ था, मेरे को पहले से ही पता था मेरा पेपर अच्छा हुआ है, क्योंकि लोगों ने पैनिक किया था। ये तो मतलब जब मैं पैनिक कर रहा था तब मेरे को पता था कि भाई और लोगों का भी पैनिक हुआ होगा। जब मेरे को लग रहा था मैथ में मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो मैं तो गया ही इस कॉन्फिडेंस के साथ मेरा कि मेरे को नहीं आता तो किसी को नहीं आता, ठीक है। एक तो मैं स्टूडेंट में बता देता हूँ भाई, मैं जिस मतलब जिसको अपना टीचर मानता हूँ, खुद से बता देता हूँ। एक तो भूतेश सर है, ठीक है, E1 कोचिंग सेंटर से, ठीक है। एक मैथ्स मीनिया करके चैनल है, ठीक है, वो भाई का नाम क्या था, अभिषेक, ठीक है। इन दोनों से मैं मोस्टली चीज़ें पढ़ता हूँ, इन्हीं दोनों की मैं ज़्यादातर चीज़ों को मतलब सीखने की कोशिश भी करता हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं, उस तरीके से मतलब सीखने का मतलब वो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी वगैरह उस तरीके से जो भी ये मतलब बताते हैं वो मैं थोड़ा करने की कोशिश करता हूँ। मैं एक तो देखो 4-5 चैनल जो भी बड़े बड़े चैनल मान लो, सबको मैंने डू नॉट रिकमेंड करके ऐसे करके चैनल, वो मतलब जो मेरा मेन जो मतलब मेरी आईडी है ना जिस पर मैं ज़्यादातर देखता हूँ, वो मैं उसमें डू नॉट रिकमेंड कर रखे हैं। बड़े बड़े चैनल पकड़ लो मैथ के, तीनों चारों, ठीक है, 4-5 जो भी हैं, ठीक है, उनमें डू नॉट रिकमेंड कर रखा है मैंने। उनकी एक भी वीडियो मेरे पास में नहीं आती है, मैं इन दोनों से देखता हूँ, या फिर आरबी हो गया उनसे, क्योंकि वो सॉल्यूशन वगैरह देखता हूँ, मैं मॉक देखता हूँ। तो पर इनकी जो मतलब पेपर ये जिस तरीके से अटैम्प्ट करते हैं, मतलब क्वेश्चन को जिस तरीके से अप्रोच करते हैं, वो मेरी अप्रोच बिल्कुल अपोजिट है उससे, तो मेरा ज़्यादा मैच करता नहीं है इनसे, आरबी से, ठीक है। तो वो तो अलग बात है। तो भूतेश सर की तो भाई मैं जितने भी, ये अभी इन लोगों ने बहुत सारे 10-10 करके ऐसे मॉक भी दिए थे, 10 मैथ के, 10 रीजनिंग के, फिर उसके बाद इन्होंने कॉमन करके भी 8 मॉक दिए थे, रीजनिंग और इंग्लिश के मिलाकर, सॉरी इसके मैथ के रीजनिंग के मिलाकर 8 ऐसे अलग से दिए थे, ये सारे मैंने अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो इनमें भी सर ने हमेशा ही बोला है, भूतेश सर ने, कि भाई तुम लोगों को नहीं आ रहा है इसका मतलब वो किसी को नहीं आ रहा है, तुम लोगों की प्रिपरेशन ऑलरेडी अच्छी है। मेरे को ये भी पता है कि भाई ये मतलब जनरल सबको बोल रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कोई पेड बैच वगैरह लिख कर अलग से मैंने उनसे वो पूछा है, ऐसा नहीं है। ये जो जनरली वो यूट्यूब पर बोलते हैं मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने सिर्फ इतना ही बोल रखा है हर चीज़ में कि भाई तुम लोग अपने आप पर विश्वास करो, क्वेश्चन में फंस रहे हो उसको स्किप मारो, क्योंकि तुम फंस रहे हो तो सब फंस रहे हैं। जो लोग टाइम ख़राब कर रहे हैं उनका टाइम यूँ समझ लो वो अच्छे क्वेश्चनों का टाइम उसमें दे रहे हैं, जो क्वेश्चन किसी से नहीं हो रहे हैं वो तुम लोगों को नहीं करना है। तो ऐसे मैंने किया था, जो शुरू में मतलब यूँ समझ लो मैंने एक ही गो में 22 से 23 क्वेश्चन का अटैम्प्ट कर दिए थे मैथ के, जो मेरे को आते थे। थोड़ा लेंथी भी लग रहा था, जैसे वो मीन वीन वाला लोग बोल रहे हैं ना कि मैंने बाद में किया है बाद में किया है, मैंने कुछ भी, मैंने एक ही फ्लो में कर दिया था। जो मेरे को आता था वो सीधा सीधा हो गया था, उसके बाद में जो नहीं आता था वो तो मैंने सीधे स्किप मारे थे। थोड़ा प्रेशर तो बन रहा था क्योंकि यार बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि बहुत स्किप हो रहे हैं क्वेश्चन, स्किप इतना मैं करता नहीं हूँ जल्दी से, 2-3 तो मतलब यूँ समझ लो मैं हर मॉक में ब्लंडर करता ही हूँ, जो क्वेश्चन मेरे को आते हैं वो गड़बड़ कर ही देता हूँ मैं। मॉक में भी होते हैं, यहाँ भी हुआ है, मेंस में 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो मेरा माइंडसेट तो यही था, सुबह से ही मैं ये सोच कर बैठा था जो मेरे को नहीं आता है वो किसी को नहीं आता है, और जिसमें मैं अटका हूँ उसमें सब अटकेंगे। तो ये तो मैं सोच कर ही बैठा था पेपर में जब मैं दे रहा था। तो रीजनिंग में मैं अटका ही नहीं किसी में, वो सारे क्वेश्चन मैंने एक ही साथ कर दिए। मैथ में जो जो मेरे से स्किप हो रहे थे, ये पैरेलल पाइप्ड वगैरह, ये मैंने सुने ही नहीं थे, मेरे को तो ऐसा लग रहा था उन्होंने स्पेलिंग गलत लिख रखी है। वो इतनी बड़ी स्पेलिंग जो दी थी उन लोगों ने, वो मेरे को बोलनी भी नहीं आती अभी, वो एक्चुअल में थी क्या, वो किस चीज़ की, वो पिप्लोइड था, पाइप्ड था, क्या था पता नहीं है, ठीक है। तो मेरे को लग रहा था वो साला अलग अलग होना चाहिए, पैरेलल पाइप्ड करके ऐसे कोई वो उनकी स्पेलिंग उन लोगों ने मिला दी थी, तो मेरे को तो ऐसा लग रहा था उस टाइम जब मैं वो कर रहा था, ठीक है। पर हो गया यूँ समझ लो, क्योंकि मेरे पास में फ्री टाइम था, लास्ट में 11-12 मिनट बची हुई थी जब मैंने ये लास्ट के ये जो क्वेश्चन किए थे, ये 7-8 क्वेश्चन जो मैंने छोड़ रखे थे, इनमें से मैंने 3-4 क्वेश्चन सही सही कर लिए। तो मेरा मैथ मतलब मेरे हिसाब से तो यार 72 नंबर इसमें ऐसे मैथ में जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन किसी को आते ही नहीं है, और फिर इसीलिए मिस्टेक पकड़ लो, क्योंकि जो मैंने किए हैं वो किसी और ने छोड़ दिए होंगे, मान लो जो मैं छोड़ कर आया हूँ वो किसी ने कर भी दिए, तो जो मैं ये करके आया हूँ 3-4 क्वेश्चन वो छूटे होंगे किसी के। ऐसा तो है नहीं कि भाई बहुत ही रेयर कोई क्वेश्चन होंगे इस बार, मतलब यूँ समझ लो भाई 90/90 बहुत कम बच्चों के आएंगे, बहुत ही कम बच्चों के आएंगे। यूँ समझ लो उसकी किस्मत ही अच्छी थी कि भाई उसने ये कंसेप्ट पढ़ रखे थे, क्योंकि पेपर इस बार ऐसा नहीं था कि भाई किसी की स्पीड अच्छी है वो कर लेगा, उसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए अंदर तक के, ठीक है। वो कंसेप्ट अगर उसके क्लियर है तो वो कर लेगा। अभी वो स्टैंडर्ड डेविएशन वाला क्वेश्चन है, वो बहुत सारे लोगों ने गलत किया होगा, ठीक है, उसमें एक तो 5 दे रखा था,
ठीक है। और भी कुछ ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से वो x-7 किसी ने डीपली पढ़े हैं, मतलब वो पढ़ाते तो सभी हैं पर किसी को याद भी तो रहे कि ये x-7 है, इसमें मतलब ये सिर्फ माइनस हो रहे हैं, किसी के डिवीजन में जाते हैं तब स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज होता है, या फिर गुना में जाता है तो चेंज होता है, प्लस माइनस से फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मीन में पढ़ते हैं। तो वो मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन। एक वो 8% 16% करके था, ठीक है, वो बहुत सारे लोगों का, मतलब मैंने 16 मारा है, मेरा तो सही है, पर बहुत सारे ने 8 मारा है, तो वो गलत है 8 वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी वो निकल रहा था 8 करके, ऐसे 3 बार निकलेगा तब वो जाकर 26% ऐसे कुछ बैठ रहा था। तो वो 8 है वो, क्योंकि हाफ ईयरली ले रखे हैं, 3 बार गया है, तो वो ईयरली पर रैंडम पूछ रखा है, 16 आएगा उसका। तो मतलब और भी थे 3-4 क्वेश्चन और भी थे ऐसे ही, वो कन्फ्यूजन क्वेश्चन थे वो, मतलब अगर क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़े हैं तो वो लोगों ने सिली मिस्टेक मारी होगी। तो मैं यही सोच कर बैठा हूँ कि 90/90 यार, मतलब होंगे यार कोई इक्का दुक्का बच्चे, ठीक है, मेरा क्या फ़र्क पड़ रहा है। मेरा क्वेश्चन जो मेरे को आता था वो मैंने ढंग से अटैम्प्ट किए हैं, उसमें बस मेरे को दुख ही नहीं 2 क्वेश्चन का है जो मैंने बता दिया। एक तो सेंट्रोइड वाला, जब मेरे को दिख गया है वो 5, पता है ऑप्शन में दिखने के बाद में ना ऐसा हो जाता है कि बस मार दो उसको, जल्दी से आगे भागो, ठीक है। वरना मेरे को पता है सेंट्रोइड तो यार यहाँ आना चाहिए था, फिर ये क्योंकि सरकम सेंटर था, ये वाला ऑर्थो सेंटर था, और वो फिर वो यूलर लाइन वगैरह वाला वो भी लग जाता है, या फिर वैसे भी पता ही है ये 2 एक में बढ़ते हैं, ठीक है। वो 2/3 करके इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10/3 आंसर आना चाहिए था। सिले मिस्टेक है एक, वो जो 24 वाला घटा ही नहीं रहा था, मेरा दिमाग ही नहीं जा रहा था कि मैं 24 उसको घटाऊँ, कि मैं तो जिद पकड़ कर बैठ गया था वहाँ पर कि ये 24 क्यों घटाऊँ। तो ये 2 तो क्या ही बताऊँ, अब ये पूरी साल वो करते ही हैं, पिछली बार भी कर रहा था ऐसे 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। तो इनका बता देता हूँ। एक भाई साहब थे, 2 मिनट का जो वीडियो होगी लगभग, ठीक है, खुश हो कर ऐसे बोल रहे हैं कि अरे मैंने बोला था ये पढ़ लो, ये बोला था मैंने पढ़ लो। अरे यार, एक तो तुम्हारी जो वीडियो जा रही है ना, ये इसलिए दिख गई मेरे को क्योंकि ये जो मैं जिस चैनल पर ये वीडियो डालता हूँ ना, उसके ऊपर मैंने उनको वो नहीं कर रखा है डू नॉट रिकमेंड। जो मेरी मेन आईडी है जिससे मैं यूट्यूब चलाता हूँ, उस पर मैंने डू नॉट रिकमेंड कर रखा है। ये वीडियो इसलिए आ गई इसके ऊपर क्योंकि मैंने ये वाली आईडी चला दी थी जो जिस पर मैं ये डालता हूँ, कंटेंट डालता हूँ, ठीक है। तो उसकी वजह से वो वीडियो मैंने देख ली। अब वो वीडियो देखकर भाई मेरे को जो गुस्सा आया, कसम से ऐसा लग रहा था कि भाई क्या ही इंसान है यार तू। तेरे ही तो स्टूडेंट है वो सारे के सारे जिनका पेपर ख़राब हुआ होगा, जिन लोगों से ये क्वेश्चन नहीं बना होगा उसी को तो वो चीज़ बुरी लगेगी। तूने तो हर क्वेश्चन जितने भी तूने कराए हैं 10,000 20,000 क्वेश्चन कराए हैं, सब में तो बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। जितने शॉर्ट्स बनाते हो सब में तो बोलते होगे, कोई वीडियो डालते हो तो वो इसलिए तो डाल रहे हो कि भाई ये क्वेश्चन आएंगे। कोई ऐसा इंसान तो है नहीं, मैं क्यों डालूंगा भाई, मैं 100 क्वेश्चन की वो डाल रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि इनमें से कुछ नहीं आएगा, रहने दो। जब तेरे को पता ही है कि 30 क्वेश्चन कौन से आने वाले हैं तो वो 30 ही करा दे, बात ही खत्म हो जाएगी। इतना गंदा लग रहा था ना, ऐसे हंस हंस कर बोल रहा था कि भाई मैंने बोला था, क्योंकि एक तो ये क्वेश्चन मेरा बना नहीं तो मेरे को ज़्यादा बुरा लग रहा था, ठीक है। और ऊपर से पेपर तो मेरा अच्छा ही हुआ था, मेरे को ये तो पता ही था कि ठीक है 1-2 क्वेश्चन तो सबके छूटे होंगे, ऐसा थोड़े हैं कि सब वो बैठे हैं कि मैंने छोड़ दिया किसी, सब ने कर दिया, ठीक है। तो पर मेरे को उसके स्टूडेंट के लिए बुरा लग रहा है कि उसी का बच्चा होगा कोई जो उसको देख रहा होगा, ठीक है, जो उससे पढ़ा होगा, और उससे वो क्वेश्चन ना बनाओ तो सोचो उस इंसान के दिल पर क्या बैठेगी। एक तो यार तुम लोग इतना तो ये लोग फोमो क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ 3 ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखे थे, ठीक है, शुरू से ही, मतलब जब प्री दिया था उसी टाइम से। एक आरबीआई का था, ठीक है, एक इसी के टेस्ट रैंकिंग का था, ठीक है। टेस्ट रैंकिंग का इसलिए क्योंकि वो लाइव मॉक वगैरह आते हैं, वो मैं टेस्ट रैंकिंग के आरबीआई के ओनली बोर्ड के देता हूँ। एक और था वो संजीव भाई, इंग्लिश भाई संजीव सर, ठीक है। तो एक वो करता हूँ क्योंकि उसके ऊपर वो क्विज वगैरह अच्छी वाली क्विज दे देते हैं, ठीक है। कभी इंग्लिश की आती हैं, ज़्यादातर जीके की आती रहती हैं, तो मैं वो क्विज हमेशा अटैम्प्ट करता रहता हूँ फ्री टाइम में बैठकर, ठीक है। बस ये 3 ही थे, इन तीनों में से पेपर से 1 वीक पहले मैंने इन तीनों को हटा दिया था, ठीक है। मॉक तो मेरे को पता ही था इनका लाइव मॉक आएगा तो दे दूँगा, मेरा मन करेगा तो नहीं भी दूंगा। इन तीनों को मैंने उसमें से हटा दिया था। यूट्यूब को मैंने चलाना बहुत ही कम कर दिया था क्योंकि ये पता है क्या करते हैं, लास्ट में क्या हो रहा था, देखो हर चैनल ना ऐसे बेस्ट 50 क्वेश्चन, ठीक है, बेस्ट 100 क्वेश्चन, लास्ट मिनट अपडेट्स, लास्ट मिनट ये कर लो, लास्ट मिनट ये कर लो, ऐसे अटैम्प्ट करना है, ऐसे नहीं करना है। अरे भाई मैं पूरी साल यही तो कर रहा हूँ, पूरी साल मैंने तैयारी किस चीज़ के लिए की है, इसी के लिए तो की है। लास्ट में मैं पैनिक करूँगा ना अगर ये सब मैं देखूँगा तो यूट्यूब के ऊपर, तो इसलिए मैंने मतलब यूँ समझ लो बंद ही कर रखा था 1 वीक तक, क्योंकि सारे चैनल एक की देखो, 2 की देखो, 10 की देखो, कितने की भी देखो, बात तो वही है। सारे के सारे यही बोल रहे थे कि ऐसे अटैम्प्ट करो, वैसे अटैम्प्ट करो, ये कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
एक मैथ की वीडियो आ रही है, एक जीके की आ रही है, एक इंग्लिश की आ रही है, एक रीजनिंग की आ रही है। तो ऐसा लग रहा है क्या तो अटेम्प्ट करें क्या नहीं। तो पहले से मैंने क्लियर कर रखा था, मैंने ना एक वीक की स्ट्रेटेजी पहले ही मैंने ऐसे नोट्स जो मतलब मेरे टैब में लिख रखी थी वही मैंने फॉलो की लास्ट तक, कि भाई मेरे को बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं जैसे वो हो गए, तो वो आए नहीं वो अलग बात है, पर मैंने अटेम्प्ट मतलब वो पढ़े मैंने वही है। ठीक है, केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल हो गई, दोबारा से रिपीट करनी जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं उससे। ठीक है, और 2-3 और इम्पोर्टेंट ऐसे टॉपिक थे, और जितने भी वो थे मैंने सेव कर रखी थी वीडियोज, छोटी छोटी जो 30-30 मिनट की, 1-1 घंटे की वीडियोज होती हैं ना जो जीके के रिलेटेड होती हैं, जैसे वो हो गए ओलंपिक्स हो गए, या फिर मतलब ऐसे आपको पता ही होगा ये जो बुक्स जो प्राइज़ वगैरह जीतती हैं वो वाली बुक्स। वो खैर मैंने क्वेश्चन किया नहीं, मेरा वो जो पुलिसकर वाला आया था क्योंकि वो नाम याद नहीं था मेरे को, पढ़ा तो था पर वो याद नहीं था उस टाइम। ठीक है, तो ऐसे मतलब बहुत सारी वीडियोज़ मैंने सेव कर रखी थी और उससे क्वेश्चन भी आए हैं। ये जैसे ये था कौन सा था वो, एक वो 57 kg वाला, वो नाम भूल गया मैं उस लड़के का, तो वो मैंने पढ़ा था वो वीडियो में से। ठीक है, निसार वाला मैंने बाद में पढ़ा है। ठीक है, एक और था वो कौन सा था, वो लिपि वाला जो वो था आ, क्या था उसका, लिपि का एक पता होगा आप लोगों को क्या था क्वेश्चन। ठीक है, वो बीएनएस वाला 10 साल वाला, ये सब मैंने इन शॉर्ट वीडियो से पढ़ा था। ये कम से कम 30 वीडियोज़ मैंने ऐसे सेव कर रखी थी। ठीक है, गवर्नर हो गए ये मतलब जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ थी छोटी छोटी, जो 30-30 1-1 घंटे की वीडियो, अलग अलग चैनल की, ऐसा नहीं कोई एक ही चैनल, सब अलग अलग, बस मेरे को इंपॉर्टेंट टॉपिक पता था वो मैंने सेव कर रखा था। वो लास्ट में मैंने एक वीक में ऐसे पढ़े हैं ये सारे, 2-2 3-3 वीडियो करके ऐसे देखी हैं, और उन्हीं में से क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैंने सेव की थी, उसी में से क्वेश्चन बन भी गए थे। ठीक है, तो ऐसे चैनल जो फ़िलहाल, एक तो देखो यार वो आरबी वाला चैनल है। ठीक है, अभी वो प्रूव करने में लगे हुए हैं कि भाई हमने पढ़ाया था उसमें से आया है। यार मैं मानता हूँ तुम लोगों ने जो वो पढ़ाई थी ना, कंप्यूटर पढ़ाई थी, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन तो आराम से बन जाते लोगों के, आराम से बन जाते। ठीक है, पर इतना डीप क्वेश्चन वो आया था ना, कंप्यूटर आया था, इतना डीपली वो लोग पूछ रहे थे कि आपकी गलती है ही नहीं। मैं मान ही नहीं रहा हूँ कि आप लोगों की गलती है। भाई तुम किसी भी टीचर से पढ़ लो, वो क्या पढ़ाएगा, वो PYQ बेस ही तो पढ़ाएगा ना। आज तक कभी पढ़ा पूछा है क्या SSC ने ऐसा कंप्यूटर? तो मैं किसी टीचर की गलती मान ही नहीं रहा हूँ, पर यार आप प्रूव क्यों कर रहे हो कि हम, मतलब वो मैडम की एक वीडियो आई है कि वो बता रही हैं कि भाई इसमें से आया था, देखो इसमें से आया था। वो एक करंट अफेयर की वीडियो आई इनकी कि इसमें से आया था, इसमें से आया था। यार ऐसे तो आप लोगों ने जितनी भी यूट्यूब पर वीडियो डाली उनमें से सब में से कुछ कुछ आना चाहिए था। ठीक है, ऐसा तो है नहीं ना। तो स्टूडेंट के पास में लिमिटेड टाइम है यार, लिमिटेड टाइम में लिमिटेड चीज़ें ही होंगी। अब आरबी में से जितने आने थे मैं बता रहा हूँ 4 से 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, शॉर्टकट की वगैरह के दोनों क्वेश्चन उन्होंने कराए हैं। ठीक है, और भी वो 4-5 क्वेश्चन थे, वो बन जाते हैं, मेरे को पता है उनमें से बन जाते हैं। जितने अच्छे से पढ़े हैं वो 4-5 क्वेश्चन तो आराम से बन जाते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे ना, 15 क्वेश्चन पकड़ लो, ये प्रॉपर एक तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फिर थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस उसमें यूज होगा। ठीक है, थोड़ा सा क्या मतलब पूरा ही कॉमन सेंस यूज होगा उसके अंदर। फिर आपकी पूरी की पूरी 90% आपकी किस्मत है, जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो सही है या नहीं है, 90% किस्मत है उस कंप्यूटर के टाइम पर। ठीक है, मेरे जो 9 सही हैं उसमें से मेरे को पता है ये 5-6 क्वेश्चन तो मेरे को सीधा सीधा ही पता है, और 2-3 क्वेश्चन है वो तुक्के से। अगर वो तुक्के ना बैठे तो भाई गलत ही है एक तरीके से वो तो। ठीक है, किसी किस्मत ख़राब है तो वो हो सकता है उसके तुक्के सारे गलत हो गए हो, ये 5-6 उसने सही किए हो, 3 उसके तुक्के गलत हो गए वो वापस 2 नंबर पर आकर मतलब ये 5-15 करके 3 क्वेश्चन कम करेगा, 12 नंबर हो जाएंगे उसके। ठीक है, तो ये तो अलग चीज़ है। एक ये जो ऐसे ये फर्जी तो क्या है यार, इतने बड़े बड़े चैनल है, वो उस फेयर वाली बात मेरे को बार बार याद आ रही है। मैंने बोला था पढ़ लेना, मैंने बोला था अरे भाई हर वीडियो में तो बोल रहे हो कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, क्यों ऐसे आकर बच्चों का वो कर रहे हो यार। वो पहले दुखी है एक तो, फिर आकर बोल रहे हैं कि मैंने बोला था ये, मैंने बोला, तुमने तो हर वीडियो में बोल रखा है यार कि ऐसे पढ़ लो ऐसे पढ़ लो। तो एक तो ऐसे चैनलों को मैं सच बता रहा हूँ ब्लॉग ही कर दूँगा मैं, तो मन करता है ऐसे सुना दूँ उनको उसमें जाकर कमेंट सेक्शन में, पर फिर खुद का भी तो मुंह ही ख़राब होता है इन लोगों को कुछ बोलकर। ठीक है, तो अभी बुरा तो मेरे को उन्हीं लोगों के लिए लग रहा है जिन लोगों की प्रैक्टिस अच्छी थी। ठीक है, और एक तो यार ऐसा हो कि भाई तुम लोगों के शुरू से ही नंबर बहुत कम आ रहे हो। ठीक है, परसेंटाइल 80% से ऊपर गई ना हो कभी किसी भी मॉक वगैरह में। परसेंटाइल यार मैटर तो करती हैं, क्योंकि मैं पिछली बार जब 2024 का जब मैंने वो दिए थे ना, मॉक दे रहा था मैं, जितने भी मॉक वगैरह ये ओलिव बोर्ड का हो गया, आरबी का हो गया, टेस्ट रैंकिंग का, या कोई भी जो भी देता था मैं, उसमें मेरी 80% के लगभग ही रहती थी। थोड़ी कभी ऊपर जाती थी, कभी थोड़ी नीचे जाती थी, कभी कभी तो 65-70 भी ऐसे भी चलती रहती थी पिछली बार जब मैंने लास्ट बार दिए थे। तो उस बार जब मैंने वो जब दिया
पेपर दिया, मेंस का एग्ज़ाम दिया, तब भी मेरा अंडर कॉन्फिडेंट था उस टाइम, मेरे को लग नहीं रहा था कि यार मेरा थोड़ा मतलब अच्छी प्रिपरेशन है, ऐसे है। पर इस बार मैंने शुरू से लेकर प्री से लेकर लास्ट तक जितने मॉक दिए हैं सब में मेरी परसेंटाइल आप लोगों ने देखा ही होगा यार, 90 से ऊपर रहती हैं। कई बार तो कितनी बार आई है 99 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ऐसे भी आती रहती हैं, 90 से ऊपर ही चलती है मोस्टली, ठीक है। कभी कभी वो भी, ये भी तब चलती हैं जब मेरे जीके में बिल्कुल कम नंबर रहते हैं। जीके में अच्छे नंबर होते हैं तो फिर 95 96 ही जाती हैं, उससे नीचे जाती नहीं है, ठीक है। वो इसलिए हैं क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, क्योंकि कंसेप्ट तो पहले पढ़ लिए थे जो मेरे को पिछली बार पढ़ना था। जीके मैंने इस बार शुरू से इतना ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं था, जीके में बस वही था कि वो जो पढ़ी है मेरे पास PDF वगैरह, ठीक है। वो परमार वाली PDF मैंने बैच 2.0 वाली ले रखी थी, वो पढ़ ली। फिर ये मैंने अभी बता ही दिया, ये इंपॉर्टेंट वीडियो जो उसमें से 6-7 क्वेश्चन बना दिए मैंने, जो ये वीडियोज़ मैंने सेव कर रखी थी उसी में से, ठीक है। वरना ये सिर्फ परमार वाले से नहीं होगा, जिन्होंने करंट अफेयर का थोड़ा बहुत ढंग से पढ़ा था। करंट अफेयर का मतलब है जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, जो थोड़ी बहुत स्कीम वगैरह टाइप की ये ऐसी आती रहती है ना, उनको सेव कर करके किसी ने ढंग से पढ़ी थी, तो वो क्वेश्चन ये 6-7 उधर से बन रहे थे, ठीक है। ऊपर से क्योंकि जीके पूछ रखी थी किसी, मैं सच बताऊँ ना तो 6 या 7 ऐसे होंगे स्टेटमेंट बेस्ड, जिसमें 2 स्टेटमेंट आ रखी थी, उनमें से 1-2 ही क्वेश्चन होंगे जिसमें वो बोथ आंसर नहीं होगा, तो वरना उसमें से 4 से 5 में तो बोथ आंसर है, ठीक है। मैंने सारी तो अटैम्प्ट की नहीं थी, पर अभी जब आंसर देख रहा हूँ तो उनमें बोथ ही चल रहा है, लगभग सब में बोथ आ रहा है, ठीक है। तो एक ये हो गया। तो अभी फ़िलहाल ब्रेक ले लो, अच्छा खासा ब्रेक ले लो, आंसर की आ जाए तो देख लेना। इन फर्जी लोगों के तो मतलब मत ही देखो यार, इन लोगों को तो ये जो है ना, जो अभी आपका इमोशंस का फ़ायदा उठाएंगे कि भाई मैंने बोला था पढ़ लो, इसमें से आएगा, लोग ले लेकर टैब बैठ गए हैं कि कभी 10 साल पुरानी वीडियो होगी उसमें से भी उठाकर दिखा देंगे कि भाई मैंने देखो मैंने कराया होगा ये क्वेश्चन। अरे तूने और भी तो हज़ारों लाखों क्वेश्चन करा रखे हैं, उसमें तो सारे नहीं आए हैं ना, तेरे को पता था कि यही आने वाला है तो तू चीख कर सबको बता देता कि मेरा यही आएगा, ये कर लो। क्या बकवास है यार, सब सारे ऐसे कर रहे हैं, मतलब कोई दिमाग ही यूज नहीं कर रहा है कि यार स्टूडेंट की कंडीशन तो देखो। अभी मैं निकला हूँ एग्ज़ाम में से, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरी गई यार, जो मेरी 1 साल गई, मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है। मैं पिछली बार के हिसाब से बता रहा हूँ, इस बार तो क्योंकि मेरा मूड यार अच्छा ही था, मेरा पेपर अच्छा हुआ था, तो अच्छा ही था, पहले से ही अच्छा था, ठीक है। क्योंकि पता तो था ही मेरे को इतना बुरा पेपर आया है तो सबका बैंड बजा होगा, मैं अकेला तो हूँ नहीं जिसका बैंड बजा होगा, ठीक है। तो मेरे को पता था, उस हिसाब से मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो अभी भी मेरे नंबर वगैरह जो आए हैं वो अभी श्योर तो है नहीं, क्योंकि आंसर क्या आएगी तभी पता चलेगा। पर फिर भी, पर जब मैं पिछली बार निकला था और मान लो उस टाइम में कोई ऐसी वीडियो देखूँ, मेरा पेपर तो ख़राब हो गया था इन द सेंस, मतलब मेरे को लग रहा था कि यार जो 4600 ग्रेड पे चाहिए वो तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। वो अलग बात है कि उसमें मेरी 20 तारीख की शिफ्ट थी, नॉर्मलाइजेशन वगैरह हुआ और एकदम बाहर हो गया, ठीक है। वो तो अलग चीज़ है, वो तो 4600 छोड़ो 2400 ग्रेड पे के लिए भी रोना पड़ रहा था उस टाइम, ठीक है। वो तो मैंने भरी भी नहीं थी 2400 ग्रेड पे तो, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार बैंक में PO रह चुका हूँ। PO क्या, मैं असिस्टेंट मैनेजर 2 साल काम करके फिर रिजाइन दिया था मैंने, वो अलग चीज़ है, ठीक है। पर ऐसे टीचरों का तो यार क्या करूँ, मैं बता रहा हूँ तुम लोग उनको या तो ब्लॉक मार दो, अगर तुम्हारा ऐसा मन कर रहा है ना तो मार दो यार ब्लॉक, ऐसा कुछ नहीं है। वो अभी तुम उससे 1 साल पढ़ोगे ना तो वो कितने क्वेश्चन करा देगा, 10,000 क्वेश्चन करा देगा। 10,000 क्वेश्चन तुम्हारे याद रहेंगे क्या? ऐसा नहीं होता है भाई। जो मान लो तुम मॉक देते हो, ठीक है, उस मॉक में तुम 20 बार जो क्वेश्चन कर चुके हो ना, अलग अलग मॉक में जितनी बार, मतलब मान लो तुमने, मैं सच बताऊँ तो मैं 1.5 साल हो गई लगातार जो मॉक देता हूँ। कितने 1.5 साल में कितने दिन हो गए, लगभग 530 के लगभग इतने दिन हो गए। तो ये इतने मॉक तो मैंने दिए ही दिए हैं, और डेली के यूँ समझ लो कुछ ना कुछ मैं एक्स्ट्रा दे देता हूँ। ये क्विज वगैरह हो गई या फिर ये सेक्शनल मॉक वगैरह हो गए, ये सब मिला दोगे ना 700-800 मॉक हो जाएंगे भाई। 700-800 मॉक मैं दे चुका हूँ। उसके बाद में ये जो 20 बार जो क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ ना, वही है जो मैं मॉक उसमें एग्ज़ाम में मैं ढंग से कर लूँगा बिना सोचे, मतलब एक ही बार में मैं सही से अटैम्प्ट कर लूँगा। ऐसे क्वेश्चन है ना जो मैंने 1 बार किया हो या 2 बार किया हो, वो भाई तुम एग्ज़ाम में भी नहीं कर पाओगे। ये पैरेलल पाइप्ड वाला क्वेश्चन है, डिप्लॉयड वाला क्या है वो क्वेश्चन मान लो मैंने कोई मॉक में आया, ठीक है, मैं क्यों ही उसको बार बार पढ़ूंगा यार। मैं तो यही सोचूंगा साला आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, कभी आज तक आया नहीं है तो अब क्यों आएगा, ठीक है। कोई किसी टीचर पर मैंने देख भी ली, मान लो वो वीडियो कभी भी देख ली, ठीक है, तो तुम भाई 100% तुम्हें याद रहेगा कि वो क्वेश्चन कभी भी याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे। बस यूँ है कि तुम्हारे दिमाग में हिट कर गया तो निकाल लोगे, नहीं हिट हुआ तो नहीं निकाल लोगे। पर तुम लोगों को जो वो 25 क्वेश्चन थे इसमें, जो मैं सोचता हूँ कि भाई सबको
कर लेने चाहिए थे इधर उधर थोड़ा बहुत एडजस्ट करके। जिसकी अच्छी प्रैक्टिस हो, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो, वो उसके लिए 25 बोल रहा हूँ। जिसकी थोड़ी कम एवरेज प्रैक्टिस है वो 22 पकड़ लो यार, 21 पकड़ लो, इतना पकड़ लो। मतलब जो हार्ड हार्ड है सारे छोड़ दो और जो इजी है वो सारे कर लो, ठीक है। तब जाकर 20-21 मतलब 21-22 ऐसे क्वेश्चन है जो मतलब बिगनर वगैरह हैं या फिर जिनकी बहुत ही कम मैथ अच्छा नहीं आता हो जिनको, उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। पर जिसको बहुत अच्छा आता है ना उसके लिए 25 बता रहा हूँ कि भाई 75 या उससे प्लस नंबर है तो बहुत ही अच्छा तुम लोगों का मैथ गया है। यूँ सोचो ही मत कि साला कोई फर्जी टीचर ये बोल रहे हैं कि भाई तुम लोगों को सब कुछ करना चाहिए था, ईजी आया था। ईजी साला वहाँ बैठ कर देखो ना, हाथ काँपते हैं। रीजनिंग का इतना आसान था उस टाइम, मेरा लेफ्ट हैंड काँप रहा था, राइट हैंड से तो मैं लिख रहा था पर लेफ्ट हैंड काँप रहा था उस टाइम। किसी को अक्ल हो तब ना पता चले उसको कि भाई पूरी साल मेहनत की है। उस दिन 2 घंटे तो नींद आई थी यार, नींद ही नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि बस अभी एग्ज़ाम दे दूँ, मैं रात को बैठ कर एग्ज़ाम दे दूँ, ऐसा लग रहा था। उससे पहले वाले दिन टाइपिंग वाले दिन नींद नहीं आई, उस दिन नींद नहीं आई, उससे एग्ज़ाम देने के बाद भी नींद नहीं आई, और अब भी मैं कल जब घर आ गया हूँ रात को सोने के लिए तब भी मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तब भी मैं 3 बजे सोया हूँ। क्या ही बताऊँ यार, कैसे टीचर हैं, क्या बोलते रहते हैं भगवान जाने, ठीक है। एक बार कंडीशन तो देखो ना, बच्चा क्या सोच रहा है यार, कितना एग्ज़ाम में बैठा है। मेरे दिमाग में चल रहा है कि यार अच्छे से हो जाए, बस मेरी 1 साल बच जाए, और वो साले बोलते हैं कि ईजी आया था, ईजी आया था। अरे तू ईजी, तू पेपर बैठ, आज तक कोई क्लियर करके दिखा, फिर जाकर बोलना कि ईजी आया था, ठीक है। इंग्लिश में जिसको पता है, जिसने भाई वो पैसेज किए थे, ठीक है, बहुत लोगों के तो मेरे को लग रहा है पैसेज छूटा ही होगा, क्योंकि एक पैसेज करने में इतना इतना टाइम लग रहा है ना। वो तो मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, तो मेरे को पता था यार अगर मारना है तो मारना ही पड़ेगा ऑप्शन, या तो छोड़ दे। छोड़ने का मेरे पास ऑप्शन था नहीं, क्योंकि मैं इंग्लिश छोड़ दूंगा तो फिर यार स्कोरिंग सब्जेक्ट है मेरा इंग्लिश, छोड़ने का ऑप्शन था नहीं। तो मारना था तो मारना ही था, नहीं समझ में आ रहा तब भी मारना था ऑप्शन, तो मैं मार कर तो आया ही हूँ। बहुत लोगों ने ऐसा मतलब कि समझना है उसके बाद ही करूँगा, उनसे नहीं हुआ होगा यार, मेरे को लग रहा है छुट्टे होंगे उनके, इंग्लिश में ही छुट्टे होंगे, बाकी मैथ का तो अलग बात है, इंग्लिश में छुट्टे होंगे उनके पैसेज, ठीक है। तो ये सब तो मैंने बता दिया है। किसी का भाई पेपर बुरा हुआ है तो क्या ही बताऊँ, एक तो कंप्यूटर ले डूबा होगा किसी को, ठीक है, अच्छा पेपर गया होगा तो, और कंप्यूटर किसी का ठीक है तो हो सकता है उसका मैथ या इंग्लिश ले डूबी हो उसको, क्योंकि यार हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो मैं क्या ही बताऊँ यार, जो इंग्लिश आई थी वो हिंदी मीडियम छोड़ो, वो साला कोई कैम्ब्रिज से पढ़ कर आया होगा ना, वो कर दे तो भी एक बात है, ठीक है। चलो अभी पेपर का तो क्या बताऊँ, किसी का मतलब कोई कमेंट वगैरह करना हो तो बता देना यार मेरे को, मैं कुछ पूछो मेरे से तो मैं बता दूंगा उस हिसाब से कि मैंने क्या कैसे क्या किए हैं। तैयारी वगैरह भी मैं बता दूंगा, किससे कैसे पढ़ना है वो भी बता सकता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि मैं कोई परमानेंट यूट्यूबर बनने तो आया नहीं हूँ, ऐसे ही मतलब यूँ समझ लो फ्री टाइम में मैं ऐसे बकवास करने के लिए करता रहता हूँ, वो मॉक वगैरह मैं ऐसे डाल देता हूँ, ऐसे थोड़ा मन लगा रहता है, पढ़ने का मन करता रहता है इसलिए, ठीक है। वरना मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं परमानेंट बैठकर यहाँ पर यूट्यूब की वीडियोज़ वगैरह बनाऊँगा। तो किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कुछ ऐसा कुछ वो हो भाई मन में डाउट हो कि कट ऑफ का तो मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ यार, वो तो पता ही है आप लोगों को, रैंक पिंजरा ही बता देगा जब एक बार वो आ जाएगी आंसर की। अभी ऐसा लग तो रहा है कि भाई काफ़ी हार्ड था, ऐसा 2023 वाले के हिसाब से भी अगर देखो तो उससे सारी कट ऑफ तो 2-2 4-4 नंबर कम ही कर लो, क्योंकि उसमें तो वैकेंसी बहुत कम थी ना, इसमें तो वैकेंसी डबल है उससे, तो उससे भी 4-4 5-5 नंबर कम कर लो जितनी भी उसमें गई थी, ठीक है। वो सिंगल शिफ्ट में था, ये भी सिंगल शिफ्ट में। 2024 वाले को तो एकदम इग्नोर मार दो, उसको तो कोई लेना देना ही नहीं है इस बार जो कट ऑफ आएगी, ठीक है। 23 वाले के हिसाब से देखो उसमें भी 4-4 5-5 नंबर कम करके चलो, बराबर भी नहीं जाएगी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश इतनी हार्ड थी वो उसमें नहीं थी इतनी हार्ड, ठीक है। मैथ तो ठीक है देख लेंगे, पर इंग्लिश भी बहुत हार्ड है, ठीक है। तो यार किसी का अगर एग्ज़ाम ख़राब गया है तो ये फर्जी वाले टीचर वीचर के चक्कर में मत पड़ो, अपना आराम से बैठो, थोड़ा कंसंट्रेट करो किसी दूसरी चीज़ के ऊपर, इधर उधर घूमने चले जाओ या तो, ठीक है। और बाकी तो आंसर क्या आएगी तब पता चल ही जाएगा अगले साल के लिए। अभी अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि अभी से मेरे को तैयारी करनी है तो भी रुक जाओ, 1 वीक रुक जाओ यार, आंसर की वगैरह देख लो, अपना देख लो गलती क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, उसके बाद में तुम लोग एक मतलब प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना कर पढ़ो यार। ऐसा मत करो कि भाई फिर से मैं लग गया अंधाधुंध पढ़ने के लिए, मैं किसी की वीडियो देख रहा हूँ, किसी के कमेंट कर रहा हूँ, किसी का लाइव चल रहा है मैं उसके ऊपर बैठ कर देख रहा हूँ वो कैसे अटैम्प्ट कर रहे हैं। लाइव में क्यों अटैम्प्ट देखना भाई, तेरे को किसी ने अटैम्प्ट कर दिया उसको 2x पर देख ले, ठीक है। किसी ने वीडियो पढ़ा दी है उसको 2x पर देख ले। लोग क्लास लेते रहते हैं लाइव में, उसमें नोट्स बनाते रहते हैं। अरे जिस चीज़ का तुम, मैं उनका तो भाई मैं बता नहीं सकता हूँ जिनके पास में भाई पैसे ना हो, मान लो जैसे परमार वाले हैं वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जिसके पास में पैसे नहीं है भाई वो कि उनका बैच ले पाए, ठीक है। बैच भी यार आजकल थोड़ा तिगड़म लगाओगे ना, इधर उधर मिल जाता है, फ्री में बैच मिल जाता है, लोग यूट्यूब पर बांट रहे हैं फ्री में बैच, तो बैच ले लो ना। बैच में तुम उनकी क्लास है वो 2x पर देखो, 1.5x पर देखो, उसी की PDF पढ़ी है उसको 2 बार PDF पढ़ो, हो गई तुम्हारी क्लास ख़त्म। उसको तुम यहाँ पर लाइव में बैठ कर टाइम ख़राब करोगे। एक तो वो लाइव में जितना तुमने टाइम लगाया 2 घंटे लगाए उसमें,
उसके बाद तुमने नोट्स बनाए, नोट्स को पढ़ोगे। एक दिन तो तुम लोगों ने एक क्लास ख़त्म की, 6 घंटे तक तुम अगर जो जीके की एक क्लास ख़त्म कर रहे हो तो भाई तुम क्या करोगे? बाकी मैथ कब करोगे? ठीक है, इंग्लिश कब करोगे? इंग्लिश की इतनी सारी वोकैब याद करनी होती है, कम से कम 4 से 5 हज़ार। जब तुम लोगों को अच्छे लेवल की वोकैब याद हो जाएगी तब इंग्लिश में अच्छा स्कोर होने लगेगा। वो वोकैब कब याद करोगे? और वो वोकैब मैं बता रहा हूँ कम से कम 20-30 बार जब पढ़ लोगे ना तब जाकर वोकैब ठीक होने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि तुम लोगों ने 2 बार वोकैब पढ़ी, 2 बार पढ़ोगे, एक हफ्ते में सब भूल जाओगे। अगर 100 नई वोकैब पढ़ोगे ना, एक हफ्ते बाद में दोबारा से उसको पढ़ कर देख लेना, 100 में से अगर तुम्हें 90 भी याद हो, सॉरी 10 भी याद रहे तो 90 भूल जाओगे, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो एक थोड़ा मतलब चार्ट ऐसा बनाओ कि भाई तुम लोग वो प्रैक्टिकली कर पाओ। ठीक है, ऐसे ही इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो, लाइव वाइव मत देखा करो किसी का ना, उसमें पैसे दिया करो। साले ऐसे 100 डाल रहा है, कोई 400 डाल रहा है, 500 डाल रहा है, क्यों डाल रहे हो भाई? वो टीचर अपने आप पहले कमा रहे हैं, तुम लोग देखो ना अपना, तुम एक तो एस्पिरेंट हो, फिर ऊपर से तुम लाइव में पैसे डालने जा रहे हो। यार क्या ही चल रहा है, भगवान जाने। टीचर पढ़ने आए, मतलब स्टूडेंट हो तुम, पढ़ने आए हो या टीचर को दान करके उसको अमीर करने आए हो? इतने अमीर हो तो फिर तुम एसएससी की तैयारी क्यों कर रहे हो भाई? एसएससी तो वैसे ही गरीब संस्था है। ठीक है, इसको छोड़ो, कोई अच्छी यूपीएससी की तैयारी करो। अमीर हो तो वैसे भी यूपीएससी में ज़्यादा अच्छा स्कोप है। ठीक है, तो चलो यार, अब मैं क्या बताऊँ, किसी का अगर ख़राब हुआ है तो यार भाई बुरा तो बहुत लगता है। मेरे पिछली बार जो हुआ था वो मेरे को ही पता है, तो मतलब ना खाने का मन करता है, ना साला पढ़ने का मन करता है, ना बात करने का मन करता है किसी से। वो तो खैर पिछली बार हो चुका जो होना था। इस बार मैं होपफुली मेरा अच्छा ही होगा। ठीक है, और ऊपर से मेरे पास में कैटेगरी मेरी एससी कैटेगरी में है। ठीक है, वो मैंने ऊपर मिटा दिया था, पर ठीक है मैं बता देता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो एक ये भी है, ये खैर मैं कभी टारगेट करता नहीं हूँ। मेरा बैंक में भी जो मैंने छोड़ा है ना, वो भी मेरा जनरल की वजह से ऐसे बैंड बची हुई थी। ठीक है, तो मैं टारगेट हमेशा ऐसे करता हूँ कि जनरल की पोस्ट मिल जाए, तो उसकी वजह से। ठीक है, तो जितने मॉक वगैरह मैंने दिए हैं, कभी एक कैटेगरी वैटेगरी ऐसी तैसी इनकी। ठीक है, तो चलो भाई कर देता हूँ मैं इस वीडियो को ख़त्म, काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। ठीक है, चलो बाय बाय। कोई कमेंट वगैरह हो तो डाल देना यार, ऐसे शर्माओ मत, मैं बता दूंगा। कोई एक भी कमेंट डालोगे ना, मैं उसी के हिसाब से बता दूंगा आप लोगों को कि क्या बेस्ट रहेगा। ठीक है, पर्सनल किसी को कोई बात बिगड़नी हो तो भी मैं बता दूंगा यार। मैं यूँ समझ लो मैं फ्री हूँ फ़िलहाल। मैं बस यूट्यूब पर इसलिए आया था कि मैं थोड़ा मतलब वो रहे कि मोटिवेशन बना रहे, कि कई बार ऐसा मन कर जाता है कि यार रहने दे, मॉक वगैरह बहुत हो गए हैं, उसका रट्टा मारने वाला काम ज़्यादा हो जाता है। मैं रट्टा मारने वाले पर विश्वास करता नहीं हूँ यार। यूँ समझ लो अगर मैं दिल्ली के एक मॉक ना दूँ ना तो मेरे को नींद नहीं आएगी, ऐसा हो जाता है मेरे पास में। मैं लास्ट के 2 दिन भी थे ना, अभी जिस दिन टाइपिंग था और एक उससे पहले वाले दिन जब मेरे को उस सेंटर पर जाना था, मतलब जहाँ पर मेरा एग्ज़ाम था, तो इस दिन भी मैंने जब गया हूँ ना, तब भी मेरा ऐसा मन कर रहा था मैं मॉक लगा लेता हूँ। पर मॉक लगाता तो मैं रात को लगाता तो फिर मेरा माइंड इतना अच्छा काम करता नहीं, और माइंड काम नहीं करता तो नंबर कम आते, फिर कॉन्फिडेंस डाउन होता। तो वो सब मैंने सोचकर मॉक नहीं लगाया। पर मैंने ऐसे ही 2-3 वीडियो देख ली थी भूतेश सर की, जो पहले मैंने वो कर रखे थे ना, मॉक वगैरह दे रखे थे, वही वीडियो देख ली थी मैंने उससे, ताकि थोड़ा माइंड ना उसी उसमें रहे, फ्लो में रहे, ऐसा ना हो कि फ्लो टूट जाए। ठीक है, फिर इस दिन जिस दिन टाइपिंग हुई थी उस दिन भी वापस आकर मैंने यही किया था। थोड़े बहुत तो वो जीके के जो मेरे बचे हुए थे वो पढ़ रहा था मैं, और थोड़े बहुत मैंने ऐसी वीडियोज़ वगैरह देखी थी जो मैं पहले दे चुका हूँ, जो मॉक मैं दे चुका हूँ, नया कुछ नहीं पढ़ा, जो ऑलरेडी दे चुका हूँ वो वीडियो देख रहा था मैं, ताकि थोड़ा माइंड लगातार उसी में चलता रहे। बिल्कुल भी एक तो हाँ यार, ये मैं बताना कैसे भूल गया, ये तो मेरे को इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी थी। एक चीज़ ये बतानी थी मेरे को कि है ना, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जैसे मान लो आज एग्ज़ाम है, ठीक है, आज के दिन में एग्ज़ाम है, और वो लोग ना 2 दिन पहले तक कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। वो ऐसे बोलते हैं कि हम तो फ्री रहेंगे भाई, 2 दिन एकदम माइंड को शांत रखेंगे, फिर उसके बाद में पेपर देंगे, पेपर में जो होगा वो देखा जाएगा। भाई सबसे गंदी स्ट्रेटजी है ये। अगर तुम लोग 1 वीक, ठीक है, स्किप मार दोगे ना किसी भी चीज़ में, मतलब तुम लोग लगातार 1 साल से पढ़ रहे हो, 1 वीक स्किप मार दोगे ना, तुम एक तो यहाँ पर मॉक देना, ठीक है, एक वीक बाद में देना, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है भाई इसमें। ठीक है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, मैं बता रहा हूँ। तुम साला छोटी छोटी कैलकुलेशन भूल जाओगे, पहाड़े भी भूल जाओगे, मतलब काउंटिंग वगैरह भूल जाओगे कि ये कितने जोड़ते हैं, तो कैसे जुड़ता है, कैसे वो होता है, इतना फंबल होने लगता है 1 वीक में। तो इधर जो तुम 2 दिन का गैप मारोगे ना वो 2 दिन तुम्हारे 20 नंबर ले डूबेगा। इतना बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि वो हो जाता है, याद नहीं आता कुछ भी। पहाड़ा याद करो वो नहीं याद आएगा, कोई कुछ वो स्क्वायर वगैरह याद करो वो याद नहीं आएगा, कुछ भी याद करोगे ना याद ही नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि मैं कुछ और ही कर रहा हूँ। ऐसा मॉक में करके ट्राई कर लो यार, तुम लोगों को ऐसा लगे ना, तो 2 दिन का स्किप मारो, 2 दिन के बाद में मॉक देकर देखना, तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि यार मैं तो भूल गया हूँ, मैं तो सारे कंसेप्ट ही भूल गया मैं।
मेरे को मैथ आता ही नहीं है ऐसा लगने लग जाएगा, ठीक है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है भाई। तो इसलिए मैंने इस बार शुरू से ऐसे सोच रखा था कि एक भी दिन ऐसा स्किप नहीं करूँगा जिस दिन मैं पढ़ूँ ना। मैं पेपर से पहले वाले दिन भी अच्छे से ऐसे मॉक वगैरह मैं जो दे रखे थे वो मैंने पहले ही सोच रखा था, वही मॉक देखूँगा जो मैंने दे रखे हैं, ताकि उसमें मेरा फ्लो वगैरह बना रहे। मेरे को पता है कि यार ये क्वेश्चन मेरे को कैसे करना है, वो अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब ऐसे जो सेव कर रखे थे वो कुछ मैंने स्क्रीनशॉट मार रखे थे अच्छे क्वेश्चनों के, कि भाई उसमें कैसे किस तरीके से क्वेश्चन बैठा था, वो मेरे से बना नहीं हो, वो उस तरीके के क्वेश्चन मैंने देखे थे ताकि फ़्लो बना रहे, ठीक है। तो ये जो तरीका अगर कोई यूज करता है ना भाई, कि 2 दिन में कुछ भी नहीं पढ़ूंगा फिर उसके बाद मॉक दूंगा, मतलब पेपर दूंगा, मेंस का एग्ज़ाम है यार, ऐसा मत करो, ठीक है। मेरे को पता है फटी पड़ी रहती है इस टाइम पर, ठीक है, कि इसीलिए लोग स्किप मार देते हैं कि यार साला इतनी टेंशन हो रही है मॉक देगा कौन, ठीक है। तो इसलिए लोग स्किप मार देते हैं। पर इस टाइम अपने मन को समझाओ थोड़ा कि पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मेंस का एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद मैं फ्री हूँ। अब जैसे मैं फ्री हूँ तो मैं कुछ पढ़ने वाला हूँ नहीं अभी कुछ दिन तक, जब तक मेरे को पता ना चले कितने नंबर है। अगर मेरे नंबर अच्छे हो गए तो फिर मैं उसके बाद में, मैंने तो सोच रखा है कि मैं त्याग दूंगा पढ़ना वढ़ना, हो गया मेरा जो होना था। यूपीएससी का मेरा टारगेट पहले ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो खैर बता दिया है मैंने, अगर कोई हो तो कोई क्वेश्चन वगैरह डाल देना। चलो अब वीडियो ख़त्म कर देता हूँ, 1 घंटे की वीडियो बना दी है यार मैंने। चलो बाय बाय।